हेलो। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। बैठिए। शुक्रिया। किसी नए शिकार की तलाश में हो क्या? अमीन साहब नजर नहीं आ रहे। वो आजकल मुल्क से बाहर है, किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी है। उस दिन की बात पे अभी तक नाराज हो? नहीं, नाराज तो नहीं हूं। तुम जानते हो कि गुस्सा करना मेरे मिजाज में नहीं है। प्यार का जवाब प्यार से देता हूं और प्यार की जुबान समझ भी आती है। चलो मान लेती हूँ। अगर तुम गुस्सा नहीं थे तो फिर इतने दिनों से आए क्यों नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी कही हुई बात से फिरता नहीं। उस दिन कह कर गया था ना कि जब तक तुम नहीं बुलाओगी तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा नहीं। बस तुम्हारी यही बात तो अच्छी है कि तुम बेईमानी भी ईमानदारी से करते हो। बहुत शुक्रिया। वैसे ये तारीफ है या तंज? जो दिल चाहे समझो। वैसे बताओ आजकल होते कहाँ हो? सुना है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है अपने मरहूम शौहर के पास। मरहूम शौहर के फैमिली के साथ। मुलाकात नहीं हो रही हमारी, लेकिन खबर तुम्हें पल पल की है। रखनी पड़ती है, आखिर इतनी इन्वेस्टमेंट जो की है। इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल भी तो किया है। क्या पियोगी? पिला दो जो पिलाना है। वेटर। वरीशा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मामा, आपको समझनी चाहिए ना ये बात। मैं जब भी शिफा के साथ बाहर जाती हूँ हमेशा वो बिल पे करती है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता। मामा, मुझे कितना छोटा साबित होता है उसके सामने कि मैं बिल तक नहीं पे कर सकती। आप समझने की कोशिश करें, मेरी अपनी 10 जरूरियात होती हैं, 10 खर्चे होते हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। मामा, छोटे तो हम हैं मेरी जान। शिफा की ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसके बाप का हाथ उसके सर पर मौजूद है, लेकिन तुम्हारे सर पर किसी का हाथ नहीं। तुम्हारा बाप तो सालों पहले तुम्हें छोड़कर जा चुका है। तुम यतीम हो, तुम्हारा कोई नहीं। मामा लेकिन अम्मा थोड़े से तो पैसे मांग रही हूँ मैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही? जी मुख्तार भाई, बस वैसे ही। कल कैसा रहा? कल कहाँ गए थे आप शिफा के साथ? कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिफा के साथ जाकर। शिफा बहुत अच्छे नेचर की है। काफी दिन बाद मैं खुलकर हंसी हूँ। बेटा, ये हंसना मुस्कुराना यही तो जिंदगी है, वरना ये जिंदगी अपनी उलझनों में इतना उलझा देती है। अरे भाई, हंसना तो दूर की बात, हम मुस्कुराना तक भूल जाते हैं। जिंदगी नहीं बड़े बाबा, बल्कि हमारी जिंदगी में मौजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी खुशी और हंसी देखी नहीं जाती। बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी जिंदगियों में जहर खोलते रहें, हमारी जिंदगियों से सारी खुशियां छीन लें। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारी ये जिंदगी एक कैनवस की तरह है। हम इसमें जब चाहें जैसा चाहे रंग भर सकते हैं। अगर हमें अपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सब तो किताबी बातें होती हैं बड़े बाबू। कुछ लोगों की हकीकत इतनी भयानक होती है कि कोई दवा, कोई फलसफा काम नहीं आ सकता। अरे वाह भाई, हमारी वरीशा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या बड़े बाबू? चलो ये बेटा, अब तुम मेरे पास हो तो मेरा फर्ज है ना क्या रखो अपने पास, और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है।
नहीं नहीं बड़े बाबा, ये मैं नहीं रख सकती। मैं ये कैसे रख सकती हूँ? ये आप ही रखिए प्लीज। क्यों नहीं ले सकती बेटा? इस घर पर, मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। मुझे पता है रजा की बेटी हूं, कभी नहीं रोकी। बेटा मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम किसी की मोहताज ना हो। तुम्हारी 100 जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए रख लो ये। थैंक यू बड़े बाबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुख्तार भाई। कोई बात नहीं। बस महमूद, तुम मेरा साथ देते रहो, फिर देखना मुख्तार अहमद की जगह तुम्हें ला कर ना बिठाया तो मेरा नाम भी महक नहीं। देखा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बड़े बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं। इसी चीज का तो मुझे सो हैप्पी, सो हैप्पी। अच्छा, वैसे मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मुख्तार भाई रजा से इतना प्यार करते हैं। मैं बिला वजह उनको उनका दुश्मन समझती रही। इससे मुझे एक बात बताएं, जब मैं छोटी थी तो मेरे बचपन में बड़े बाबा मुझसे इतना ही प्यार करते थे? अब ये क्या सवाल है वरीशा? तुम सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस देख चुकी हो, अब भी तुम्हें कोई शक है? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हारी ये जो बड़ी मामा और शीरी फूफो है ना, इन्होंने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और शीरी के मियाँ ने रजा से उसका सारा बिजनेस छीन लिया और उसकी बेटी ने तुमसे तुम्हारा वहाज छीन लिया। और मेहरुनिसा ने मुझे बी जान की नजरों में 2 कौड़ी का करके रजा के मरने के फौरन बाद घर से निकाल दिया। तुम्हें क्या बताऊं कितना दुख देखा है मैंने। बेफिक्र रहें आप, इन सब से मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। बड़ी मामा और शीरी फुप्पो को मैं ठिकाने लगाऊंगी और फिर इस घर पे और बिजनेस पे सिर्फ हमारा राज होगा। मैं, आप और डैड, सिर्फ हम 3 रहेंगे इस घर में।